प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं अमित शाह आप सभी का इस वीडियो लाइव के माध्यम से पुनः क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः जुड़ चुका हूं इस वीडियो लाइव के माध्यम से, एवं इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य मकसद है अपने समाज के साथ साथ हमारे समाज के एक उन महानुभाव को संदेश देने के लिए मैं यह वीडियो बनाना हूँ, जिस महानुभाव ने बीते कुछ महीनों से लगातार वे तो खुद ही दुखी जीवन जी ही रहे हैं, साथ ही कभी कभी मुझे भी दुखी कर देने का निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। मैं उस महानुभाव का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप सभी समझ चुके होंगे कि मैं किन की बातें कर रहा हूँ। ऐसे महानुभाव जो काफ़ी एक समय से श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग हैं और आजकल अपने चंद दो चार महामूर्ख चेलाओं के वजह से, मुझे यह कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुलेआम इस बात को कह रहा हूँ कि महामूर्ख चेलाओं की वजह से उनकी श्रेष्ठता खत्म होने पर है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कागार पर आ चुकी है और वे और उनके कुछ महामूर्ख चेले जिस तरीके से मुझे बार बार गलत सलत मुकदमे में फंसाने की प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए और ख़ासकर उस महानुभाव के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि एक समय से मैं उनको बहुत मानता था, तो मैं उनको एक संदेश देने के लिए मैं यह एक वीडियो बना रहा हूँ। और उनके लिए मतलब आज के परिवेश में जो उनकी स्थिति है, मनोस्थिति है, उनको एक अच्छा संदेश मिल पावे, इसके लिए अध्यात्म की दुनिया से हमने एक छोटी सी कथा ढूंढा है, जो स्पेशली समाज के साथ साथ स्पेशली उस महानुभाव के लिए है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे इस वीडियो के माध्यम से पूरी कथा सुने। छोटी सी कथा है और पूरी कथा को ध्यान से सुने, अपना ध्यान आकृष्ट करें। साथियों, अब मैं कथा शुरू करता हूं। एक देश का एक राजा हुआ करते थे, यशस्वी राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने अपने दरबार में एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया। उसमें अपने तमाम बंधु बांधवों को, अपने राज्य के लोगों को बुलाया, अपने गुरु को बुलाया और साथ ही एक नृत्यांगना को बुलाया। नृत्यांगना काफ़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी। प्रोग्राम आयोजन में उन्होंने नृत्य करने का आदेश दिया। नृत्यांगना नृत्य करना शुरू की, उनके साथ दो चार ढोल तबले वाले भी वादक थे। नृत्य शुरू हुआ। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब नृत्य करने वालों को या वादकों को, ढोल तबले वालों को कुछ कुछ रुपया पैसा मिलता रहता है, कुछ धन मिलता रहता है, तो वे अच्छे तरीके से अपना प्रोग्राम करते हैं, वरना वो टाइम पास करने लग जाते हैं। इसके लिए गुरुजी ने और तमाम बंधु बांधव कुछ कुछ उनको देने के लिए वहाँ बैठे थे। राजा ने अपने गुरुजी को कुछ सोने की असरफिया दी थी कि गुरुजी, आपको भी अगर इस नृत्यांगना का नृत्य अच्छा लगे तो आप कुछ असरफियों में से उसको दे देना। नृत्य चलता रहा, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, कुछ लंबा समय तक चला। सभी लोग जो मौजूद लोग थे सो नृत्यांगना को ही रुपया पैसा, सोना चांदी दे रहे थे। उसके जो तबले वाले वादक थे उनको कोई कुछ नहीं दे रहा था, जिसके कारण तबले वाले भाई का जो सुर है वो बिगड़ने लगा। तो नृत्यांगना ने स्पेशली अपने उस वादक को कहा, तबले बजाने वाले को कहा, बड़ी सुंदर सी लाइन कही, 2 लाइन है, ध्यान आकृष्ट करके आप लोग सुनेंगे तो शायद आपके जीवन में भी यह 2 लाइन बहुत काम आ जाए। उस नृत्यांगना ने कहा अपने वादक को, अपने तबले बजाने वाले भाई को, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, येहू बीती जाए, ताल भंग मत होइए, वरना कुलय दाग लग जाए।
मैं एक बार पुनः उस दोहा को दोहरा देता हूँ। बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, मतलब बहुत चला गया अब थोड़ा सा बचा है, मतलब बहुत समय हम लोगों ने गुजार दिया है, अब थोड़ा सा समय बचा है। ताल भंग मत होइए वरना कुलय दाग लग जाए। अगर तुम्हारा ताल भंग होता है तो हमारा भी नृत्य बिगड़ेगा और इससे हमारे किए गए कुल चीज़ों पर दाग लग जाएगा। राजा का दरबार है, राजा गुस्सा हो सकता है, हमको सजा भी दे सकता है। अब देखिए, ये बात नृत्यांगना ने स्पेशली अपने वादक को कहा और वहाँ पर तमाम जो मौजूद लोग थे उन्होंने इस दोहा का अर्थ अपने अपने हिसाब से लगाया। साथियों, आप भी अपने हिसाब से इसका अर्थ अंतिम में निकाल लीजिएगा। सबसे पहले जो राजा के गुरुजी थे उन्होंने जितनी भी राजा ने उनको असरफिया दी थी, सारी असरफिया नृत्यांगना को दे दी और उसको हाथ जोड़कर नमन किया। उसके बाद राजा का पुत्र जो राजकुमार था वो उठा, उसने अपने पास जितनी भी गले में मोतियों की महंगे महंगी मालाएं थी सब उसने नृत्यांगना को अर्पित किया और उसको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद राजा की पुत्री जो राजकुमारी थी वो उठी और उसने भी अपना 9 लखा हार उतार करके दे दिया उसने नृत्यांगना को। इस चीज़ को राजा सहन नहीं कर पाया। उसने कहा नृत्यांगना से, रुको, क्या करती हो, सबको लूट के जाओगी क्या? नृत्यांगना डर के रुक गई। तुरंत गुरुजी, जो राजा के गुरुजी थे, खड़ा हुए, कहे राजा इसको तुम कुछ मत कहो। तो राजा ने पूछा, गुरुजी ये आपने क्या किया? हमने सोने की असरफिया आपको रखने के लिए दिए थे, अगर आपको नृत्य अच्छा लगा हो तो 2-4 दे देते, आपने तो सबके सब दे दिए। तो गुरुजी ने राजा को जवाब दिया कि नृत्य अच्छा लगा इसलिए मैंने नहीं दिया, हमको कुछ और अच्छा लगा इसलिए दिया। राजा ने पूछा आपको क्या अच्छा लगा? गुरुजी ने काफ़ी सरलतापूर्वक जवाब दिया कि इसने बहुत अच्छी लाइन कही, इसने मेरे जीवन जो अंधकार छा रहा था उसको प्रकाश रूप से उजागर कर दिया। इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, दृष्टि भंग मत होइए वरना कुलय दाग लग जाए। राजा, आज तक हमने अपना पूरा जीवन अध्यात्म में ठाकुर जी के चरणों में सेवा में लगा दिया, परम पिता परमेश्वर के सेवा में लगा दिया, और जब मेरे ज़िंदगी के कुछ अंतिम समय बचे हैं तो मैं तुम्हारे कहने पर इस नृत्यांगना का नृत्य देखने चला आया। सब कुछ पूरा जीवन अध्यात्म में बिताने के बाद मैं नृत्य देखूंगा तो मेरे जीवन में दाग लग जाएगा। तो इसने उस दाग को लगने से बचा लिया। राजा अचंभित रह गया, इसके कहने में ये राज छुपा था। उसके बाद उसने राजकुमार को कहा, बेटा तुमने इसको अपना मोतियों का माला क्यों दे दिया? पुत्र ने जवाब दिया, पिताजी बहुत बड़ी बात कह दी इसने, अगर आज ये बात नहीं कहती तो आज तो अनर्थ हो जाता। पिता ने पूछा क्या अनर्थ हो जाता? तो राजकुमार ने जवाब दिया, मुझे राजा बनने का शौक चढ़ा है और आपको जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा। मुझे राजा बनने का शौक चढ़ा है और आपको आपके जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा। कब राजा बनूंगा? मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब बनूंगा। इसलिए आज रात को मैंने प्लान बना रखा था कि इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद मैं अपनी तलवार निकालूंगा और आपको मार दूंगा। आपके मरने के बाद क्या है, मैं तो राजा बन ही जाऊंगा। लेकिन इसने मेरी आंख की पट्टी खोल दी। इसने मुझे कहा बहुत गई थोड़ी रही। पिताजी बहुत दिन के हो चुके हैं, अब थोड़ा उम्र बचा है, इसलिए बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, दृष्टि भंग मत होइए वरना कुलय दाग लग जाए। अगर ये नहीं कहती तो मैं आपको मार देता। तो इसके इस शिक्षाप्रद दोहे ने मुझे पितृ दोष से बचा लिया, पितृ हत्या के दोष से बचा लिया, और नहीं तो मैं आपका आज हत्या कर देता। राजा अचंभित रह गया, बाप रे बाप, इसके कहने में ये अर्थ छुपा था। उसके बाद उसने राजकुमारी से पूछा, बेटी राजकुमारी तुमने ऐसा क्यों किया? राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी आज तो गजब ही हो जाता, ये अगर नृत्यांगना ये दोहा नहीं कहती तो। पिताजी ने पूछा क्या हो जाता?
कहा देखो मेरी उम्र कितनी हो चुकी है। तो पिता ने कहा हाँ तुम्हारी उम्र तो हो चुकी है। तो कहा कि आपको मेरी शादी की पड़ी नहीं है चिंता, इसलिए द्वार पर जो डोरीवान खड़ा रहता है, जो पहरेदार खड़ा रहता है, उसमें एक हिष्ट पुष्ट पहलवान पहरेदार है और मुझे उससे प्रेम हो गया है। चूँकि आपको मेरी शादी की चिंता नहीं, तो मैंने आज मन ही मन विचार बनाया था और डोरीवान को भी तैयार कर रखा था कि आज रात्रि को हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन इस नृत्यांगना ने जो कहा, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, यहाँ से मत भागियो वरना कुलय दाग लग जाए। बहुत गई है, थोड़ी बची। जब इतना सब कुछ गुजर गया तो थोड़ी समय में पिताजी का ध्यान मुझ पर आएगा और मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं भाग जाती तो जीते जी मेरा पिता और मेरा भाई मर जाता। राजा तो बड़ा अचंभा हुआ कि बाप रे, इसके कहने में ये सब राज छुपे थे। राजा ने तुरंत डिसीजन लिया, अपने राजकुमार बेटा को राजा बनाया और वो ठाकुर जी की चरणों का ध्यान लगाने के लिए गुरुजी के साथ जंगल की ओर निकल जाने का डिसीजन किया। प्रोग्राम था नृत्यांगना का, तो और से राजकुमार आए ही थे। उसने तुरंत एक स्वयंवर का व्यवस्था किया और अपने राजकुमारी को कहा कि जिस राजकुमार को पसंद करती हो उसके गले में माला डाल दो। उसने एक राजकुमार को पसंद किया, उसकी शादी भी हो गई। राजकुमार राजा बन गया। जो पूर्व राजा थे, राजकुमार के पिताजी थे, वो अपने गुरुजी के साथ जंगल की ओर चल दिए और ठाकुर जी के चरणों में बीती हुई जिंदगी को बिताने का निर्णय लिया। तो मेरे इस कथा और कहानी का ये उद्देश्य है कि आप लोग इससे भी अपना अपने जीवन का अर्थ निकालें। और एक महानुभाव जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप भी इससे शिक्षा लें। आप ईगो में ना रहे, घमंड में ना रहे कि ये अमित मुझे क्या बताएगा, ये छोटा सा उम्र का 25 साल 26 साल 27 साल का नौजवान क्या बताएगा हमको। हम तो खुद बहुत बड़े लोग हैं। तो इस घमंड में आप ना रहें, हमारी बातों को समझें। वरना मैं आपके लिए भी यह दोहा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, महामूर्ख चेलाओं के फेर में मत रहिए वरना कुलय का दाग लग जाए। बहुत गई, ध्यान आकृष्ट करके सुनेंगे महानुभाव आप। बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, महामूर्ख चेलाओं के चक्कर में कुले दाग लग जाए। जो अभी तक आपने गुजारा है बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया है, जो बचा खुचा है वो भी गुजर जाएगा। और अगर इन महामूर्ख चेलाओं के कहने पर आप मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास करेंगे, जिस स्थान पर आप रहते हो काफ़ी पवित्र स्थान है, वहाँ पर दिन रात आप षड्यंत्र रचेंगे, 3-5 का कार्य करेंगे, तो आपके कुल में दाग लग जाना निश्चित है। इसको ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। मैं आपको इस कथा के माध्यम से एक अच्छा संदेश दिया हूँ और हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अच्छा संदेश कोई भी दे तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो शत्रु ही क्यों नहीं। मैं आपको कभी भी अपना शत्रु नहीं मानता हूँ। आपका जो मूर्ख चेला चपाटी सब आपको समझाता है तो उसके बात को आप नहीं मानिए। मैं कभी भी आपको अपना शत्रु नहीं मानता। हाँ, मैं आपके विचारों को अपना शत्रु मानता हूँ। जिस दिन आपके मन से ये खराब गंदे विचार निकाल आएंगे, ठाकुर जी के चरणों में आप ध्यान लगाइए, मेरा कहना मानिए। बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाकर अपना जीवन को बेड़ा पार लगाए, अपने जीवन का बेड़ा पार लगाए। अध्यात्म की दुनिया में ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक साथ साथ आपको मैं संदेश और देना चाहता हूँ। आप जो सोचते होइएगा कि इन झूठे साजिश षड्यंत्र मुकदमा को करके मैं अमित को डरा दूंगा, तो ये आपके और आपके चेलाओं की बहुत बड़ी भूल है। मैं पुनः मुझ पे ताव दे के कहता हूँ, बहुत बड़ी भूल है ये। डरने का नाम अमित शाह कभी नहीं हो सकता है। मैं आपके इन
झूठे किए गए साजिश षड्यंत्र और मुकदमों से कभी नहीं डरूंगा, मरते दम तक नहीं डरूंगा। और मैं अपने मुझ परताव दे करके हंसते हुए लहलहाते हुए भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आदर्श आइकॉन मानते हुए मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि मैं आपसे डरने वाला लोग नहीं। मरने का नाम अमित शाह हो सकता है, लेकिन डरने का नाम अमित शाह नहीं हो सकता। और अगर आप मुझे मरवा भी देंगे तो बस ये दोहा एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, मूर्ख चेलाओं के फेर में मत पड़िए वरना कुले दाग लग जाए। तो इस पर आप विचार करिए। और साथ साथ मैं पिछले वीडियो में भी एक संदेश दिया था कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, आप जैसा करोगे वैसा फल इस धरती पर आपको भोग के जाना है। इसलिए मैं पुनः एक बार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो जीवन बचा है उसको ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाए, परमपिता परमेश्वर का पूजा पाठ करें, ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाए, सब कुछ बेड़ा पार लग जाएगा। और जाते जाते क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए फिर से कहता हूँ, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाकर अपना बेड़ा पार लगवाए। जय जय ठाकुर जी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।